अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? जी, बिल्कुल ठीक। हम थोड़ा-सा वेट करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट आ जाएँ और वैसे आप लोगों को क्या लगता है हीलिंग कॉर्नर कुछ-कुछ हील कर रहा है लोगों को? कोई हमारे पॉडकास्ट से फ़ायदा हुआ पिछलों से? हाँ, मतलब जो लोगों के थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं कि हाँ, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो उस हुँ, लिहाज से मुझे लगता है कि एक मस्बत एक्टिविटी है, जो हमारा मकसद था कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। वही लगे-बंदी डेफिनिशंस नहीं होनी चाहिए। हुँ। तो अच्छा, वो जो हमारा स्ट्रेस एंड फिज़िकल हेल्थ पे था, उस पे वाक़ई एक मुझे रिव्यू भी मिला था कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेस जो है वो उनकी किसी बीमारी का सबब भी बन सकता है। तो जब इस ज़ाविये से सोचना शुरू किया तो फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। वाक़ई में असल में ये होता है कि हम नॉर्मली जब बड़े हो रहे होते हैं, तो वो एक स्पेसिफ़िक डेफ़िनिशंस होती हैं ना, जो हम लेके बड़े हो रहे होते हैं। तो हुँ। मेरा ख़्याल है उनको कोई तो पॉज़ लगा के सोचने वाला हो कि भई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका दूसरा एंगल क्या हो सकता है, एक नया पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। तो वो हाँ, बिल्कुल। हेल्प आउट तो करता है कहीं न कहीं ज़िंदगी में। सही रहमा आप चेक करें कि हैं पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं? हाँ जी। हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हीलिंग कॉर्नर्स पॉडकास्ट और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौज़ू मोहब्बतां सच्चियाँ आप सबने देख तो लिया होगा। तो टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, दिलचस्प है और हम इसको जिस एक ही अंदाज़ में देखते आ रहे हैं, आज हम बहुत सारे मिथ्स को भी ब्रेक करेंगे कि मोहब्बत असल में है क्या? क्यों होती है? कैसे हो जाती है? फिर आगे क्या होता है? व्हाट्स व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर? तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम देखेंगे। आप हमारे साथ रहिए और फिर ज़हन में कोई सवाल आया तो ज़रूर पूछिएगा। वैसे रायमा ये मौज़ू क्यों रखा था? ये मौज़ू रखा था कि बड़ी कन्फ्यूजन कभी-कभी हो जाती थी कि असल में ये मोहब्बत है क्या? मतलब कुछ समझ नहीं आती थी। बड़ी लिमिटेड सी ज़हन में था कि बस शायद लिमिटेड है, 2 एक मर्द और ज़न के दरमियान ही है, बस वही हो सकती है। या अगर हो गई है तो फिर अच्छा क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? वन वे होती है या नहीं होती? मतलब और वो जो महबूब के कदमों में रुल जाने वाली बातें हैं, होती है कि नहीं होती? मतलब ये सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं स्पेशली जब आप इस दौर में आज हम जी रहे हैं और वो जो आती हैं फैंटेसीज़ भी आती हैं और फिर जो हम देखते हैं, सुनते हैं। तो अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं हम माँओं को। तो आई हुँ, थिंक एक टॉपिक था कि जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत थी। हुँ। तो चलें हम आप मुझे बताएँ कि मोहब्बत है क्या? और क्या इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? मैं सच में आपसे पूछ नहीं, मोहब्बत को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे आज? अच्छा, मोहब्बत जो है ना इज़ लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई हाँ, डेफ़िनेशन जो है हर इंसान अपने हिसाब से सेट करता है। उसकी कोई एग्ज़ैक्ट कोई ह हम डिफ़ाइन उसको नहीं कर सकते कि भई ये चीज़ है मोहब्बत और उसका ये वेट है, इसको हम उस तरह तोल सकते हैं या छू सकते हैं, बल्कि ये एक इमोशन है जिसको महसूस किया जाता है और ये बढ़ सकती है, ये घट सकती है, ये किसी के लिए बदल सकती है और ये कम भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको हम इमोशन कह सकते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। लेकिन इसको ये कहना कि बस ये चीज़ है मोहब्बत और इस तरह से हम पा सकते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट वी कैन हुँ। से अबाउट मोहब्बत। मतलब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है एक जज़्बा है जो महसूस किया जा सकता है और फिर उसके डिपेंड करता है मुख्तलिफ अंदाज़ भी हो सकते हैं। अच्छा लेकिन मतलब हम लोग जो हैं मैं अपनी बात करूँगी हमारे लोग जो मुसलमान लोग अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर मोहब्बत को कहाँ से सीखें? इसका असल माख़ज़ या मंबा क्या है? मिस रहमा? अच्छा जब हम इस तरफ आते हैं कि हमें मोहब्बत को सीखना है, तो ऑफ़ कोर्स हुँ, हुँ। हम सबसे पहले उस तरफ जाएँगे कि जिसने मोहब्बत को बनाया है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने मोहब्बत को बनाया है हमारे लिए।
तो मेरा ख्याल है सोच भी फिर वही होना चाहिए, वहीं जाके देखना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कुरान में आया था ना कि ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसमें अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि इसमें शिद्दत भी होती है, यानी अल्लाह ताला के लिए शिद्दत भी होती है। अगर ईमान होगा तो उसमें शिद्दत इख्तियार की जा सकती है, नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिवली, लेकिन ये कि हाँ अल्लाह के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ही वो आता है ना कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि फिर हमारा जीना यहाँ पे एक मरना। पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जो शिद्दत वाली चीज़ है ये इंसान के अपने लिए हो कि मैं बेहतर से बेहतर या मैं मज़ीद मोहब्बत करूँ। ये नहीं कि हम दूसरों को फिर जज करना शुरू हो जाएँगे, तुम्हें तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं है या तुम ऐसे हो, तुम वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी वो हमारा चेक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भई हम देखें कि हम क्या इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं कि हमारा सब कुछ जीना, मरना, नमाज़, रोज़ा सब कुछ जो है किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और फिर साथ ही उसके बाद अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करनी है। तो यानी मोहब्बत क्यों करनी है? अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें तो ये शायद एक ऐसी एनर्जी है जो हमें जब मिलती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये ना हो हमारे पास आगे हम जाएं और हमें ना हो कि हमें किसी वजह से करनी है, हमारे पास एक ट्रिगर होना चाहिए ना, एक ऐसा क्यों होना चाहिए हो जाती है। बिल्कुल, कि हम आगे की तरफ मुस्तकबिल की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें। और वो पॉजिटिविटी जो है ना वो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब हमारा एम होगा तो आएगी। मतलब कुछ भी अच्छा करना है, कुछ अच्छा करने के लिए ये वाला जज्बा, मतलब ये मोहब्बत का होना जरूरी कह लें, या मतलब मोहब्बत होती है तो हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे अभी ख्याल आ रहा था कि आप देखें कि माँ बाप भी तो मेहनत इसीलिए करते हैं बच्चों की मोहब्बत में, या किसी ने घर बनाना है तो वो भी तो मोहब्बत इसीलिए है ना कि एक मोटिवेशन है, जिस तरह रहमा ने कहा कि आगे बढ़ने की या कुछ भी पाने की। तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन शायद मोहब्बत से ही आ रही होती है। सही सही सही। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से ही है मिसानी आपसे, कि हमने क्यों मोहब्बत को बिल्कुल एक महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया है, जस्ट एक ऑपोजिट जेंडर के सेंस में हम इसको एक वास्ट उसमें नहीं देख पाते। अच्छा, मैं रहमा की बात से ही लिंक करूंगी कि मोहब्बत बेसिकली तो एक फितरी जज्बा है ना। आप छोटे बच्चे को भी देखोगे तो हम कहते हैं बच्चा प्यार का होता है, तो वो नहीं देखता कि ये कोई स्ट्रेंजर है या कोई ये मेरे माँ बाप हैं। वो जो प्यार करेगा बच्चा उसकी तरफ लपकने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने वो बिल्ड इन हमारे अंदर एक इमोशन रखा है मोहब्बत का, और उसका वैसे ही रिस्पॉन्स मोहब्बत में करने वाला भी एक इमोशन हमारे अंदर है कि हम वैसे ही रिएक्शन देते हैं आगे से भी। लेकिन हमारी फोक टेल, सॉरी नहीं कुछ नहीं, आप बताएं। अच्छा, आप लेकिन हम मसला ये है कि हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, उसने हमारे मोहब्बत को ना एक अजीब सा रंग दे दिया, एक अजीब सा इमेज बना के ना उसका पेश किया। उसको सिर्फ दो मर्द और औरत के दरमियान का ही रिश्ता सिर्फ बनाकर ना हमारे सामने पोर्ट्रेट कर दिया। आप हमारी फोक टेल्स देख लें, वो सस्सी पुन्नू, सोनी माहीवाल, वो क्या है, वो बेसिकली बस उस पे मोहब्बत घूमती है। वहां पे दूसरी कोई मोहब्बत हमारे अंदर शामिल मतलब वो नहीं होती कि बस एक मर्द है और एक औरत। और लेकिन इसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि बल्कि मुझे इससे एक वाकया भी याद आ गया कि माँ बैठी हुई थी तो बच्ची ने आके पूछा, अम्मी मुझे मोहब्बत हो गई है। तो माँ ने कहा, ये क्या बेहयाई की बातें कर रही हो, गंदी बात होती है। यानी कि ये तो एग्जैक्टली मेरी बेटी है छोटी, तो जब हम पॉडकास्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप जाओ, ये टॉपिक आप वाला नहीं है। तो उसने कहा किस बारे में बात कर रही है? मैंने कहा मोहब्बत। तो कहती है क्यों, बच्चे भी तो मोहब्बत करते हैं। उनको पता है कि वो मोहब्बत करते हैं, और हमने इसको हाँ हाय वाले उससे ना उस सेंस में लेना उसको बेहयाई से लिंक कर दिया है कि यार ये तो एक टैबू है, ये तो लफ्ज भी नहीं बोलना ना। तो वो कहाँ पर, अब देखो जहाँ पे कुरान में और अल्लाह के रसूल अल्लाह ने जिक्र किया है, उस बात को हमने कैसे एक टैबू बना के माशरे के सामने रख दिया। अच्छा, ये आपकी इस बात से मैंने अभी पिछले दिनों ये तैयारी करते हुए अपने बच्चों से पूछा ना कि मतलब मोहब्बत क्या है ना, और उन सब ने जवाब दिया। 6 साल का बच्चा भी बोल रहा है, 10 का भी बोल रहा है, 12 का भी बोल रहा है, और उनकी अपनी डेफिनेशंस इतनी खूबसूरत थी
यानी एक ने कहा ये हमेशा रहने के लिए होती है, एक ने कहा ये सिक्योरिटी होती है, एक ने कहा ये सेफ स्पेस होती है। यानी मैं ये सोच रही थी कि बच्चे अपने जहन में मोहब्बत को लेके कितनी एक वास्ट दुनिया रखते हैं, और हम इधर एक शेर पढ़ के कोई पुट्ठा सीधा सा वो मर गए खप गए लुट गए वाला हाल हो जाता है हमारा। हालांकि मोहब्बत बड़ा एक मजे का लफ्ज है। अच्छा, एक और बात के वोकैबुलरी के एतबार से कुछ इसको मोहब्बत कहते हैं, कुछ इसको मोहब्बत कहते हैं, दोनों हमने चेक कर लिया था, ठीक है। तो उर्दू वालों को शायद कोई मसला भी हो रहा हो। अब नॉर्मली बैठे हुए तो वो फिर मोहब्बत कह ले, और हमने तो शुरू से मोहब्बत ही याद किया है। हम उसको ऐसे ही कह देते हैं। तो सही असल में मोहब्बत की ना मैंने देखा कि हम पर्सनैलिटी एसोसिएट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपनी भतीजी से पूछा तो वो कहने लगी जो नानू हमसे करती हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि हम उस पर्सनैलिटी को भी एक बना लेते हैं कि मोहब्बत ऐसा होता है, मतलब उस बंदे से भी लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो कोई ना कोई रवैया बच्चों को या किसी भी इंसान को किसी का कुछ अट्रैक्ट करता है तो वो उसको अच्छा लगता है तो वो उसको मोहब्बत का नाम दे देता है। बिल्कुल। वैसे अगर 1 मिनट के लिए सोचे ना तो हमारे भी जहनों में ये खाके बने होंगे, मोहब्बत का एक नाम इमेज है। आते किसी न किसी की शक्ल हमारे जहन में जरूर आएगी। वो हमने भी बनाया हुआ है। सही। अच्छा, फिर इससे तो ये समझ आती है कि जब डेफिनेशंस अपनी अपनी अलग अलग, तो फिर उसको उसके इजहार के या उसको अपनाने का अंदाज में मुख्तलिफ होगा। तो मिस मारिया, ये जो डिफरेंट होते हैं, अंदाज होते हैं हर इंसान की मोहब्बत के, इनमें क्यों ये क्या फर्क क्यों होता है और कैसे बनते हैं ये अंदाज? थैंक यू राइमा। ये एक बहुत ना इस तरह का क्वेश्चन है कि शायद हमारे यहाँ इसको इतना ज्यादा ना अहमियत भी नहीं दी जाती, ना हम इसके मुतालिक इतनी सोचते हैं कि अच्छा मोहब्बत के भी अंदाज बन सकते हैं, हम मोहब्बत करना भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली हम जैसे बहुत सी चीजें सीखते हैं, और हमने पीछे जो पॉडकास्ट की वहां पे बार बार चाइल्डहुड का भी जिक्र करते रहे कि नहीं हमारे चाइल्डहुड से भी चीजें आती हैं। तो बिल्कुल ना मोहब्बत करना भी और ताल्लुकात में आना और फिर ताल्लुकात में मोहब्बत करना, ये भी हम सीखते हैं, हमारी लर्निंग होती है हमारे इन्वायरमेंट से जहाँ हम रहते हैं उस माहौल में। हम देखते हैं कि अच्छा लोग आपस में किस तरह के ताल्लुकात बनाते हैं ना, मतलब अगर कोई गांव में रहता है तो उसके ताल्लुक बनाने में और अपने इमोशन का इजहार करने में, वो चाहे मोहब्बत का इमोशन है, वो एक बिल्कुल अलग रवैया नजर आएगा। और अगर कोई किसी शहर में पला बड़ा है तो उसके मोहब्बत का इजहार करने में भी एक बिल्कुल अलग सा नजर आएगा हमें। तो इसके साथ ही चाइल्डहुड के जो हमारे पेरेंट्स के साथ अपना ताल्लुक होता है, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से मोहब्बत की ना, हमसे की या हम उनसे की या दूसरों के साथ की। फिर सम टाइम हमारी दोस्तियां होती हैं, वहां पे भी ताल्लुक की नोयत बदल जाती है, तो मोहब्बत भी वहां फिर कुछ मुख्तलिफ अंदाज में आ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से लर्निंग की ना अपनी मोहब्बत की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में वो भी साथ ही आगे बढ़ रहा होता है, हमारा वो पैटर्न भी जो हम सीख चुके होते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में इसमें कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स के मुतालिक बात की जाती है कि लोग इस तरह से सीख जाते हैं और फिर उन्हीं अटैचमेंट स्टाइल्स को आगे इस्तेमाल करते हैं। तो 2 अटैचमेंट स्टाइल्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, एक है एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल और एक होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अच्छा, मतलब ये स्टाइल जो है इनकी वजह से इंसान का मोहब्बत करने का तरीका बनता है, ये कहना चाह रही हैं आप इन सिंपल वर्ड्स? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो पैटर्न सीखता है दूसरों से मोहब्बत करने का, वो फिर पैटर्न्स उनके ये स्टाइल्स बना देते हैं। फिर वो जब किसी से अटैच होते हैं तो वो वैसे ही अटैच होना शुरू कर देते हैं। यानी आज अगर मेरी आपसे दोस्ती हो जाती है जो कि है वैसे लेकिन हाँ, बिल्कुल। सोच रहे हैं कि नहीं है। नहीं, क्यों नहीं। तो वो जो मेरी अटैचमेंट आपसे होगी ना, या जो कनेक्शन मैं आपसे बिल्ड करना चाह रही हूँ, अगर वो ये नहीं होगा कि अब कोई नया मेरे अंदर आएगा, बल्कि वो जो मैंने पीछे कई सालों से सीखा होगा ना, मैं उसी को यहाँ पे भी अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। तो अब मेरा एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल है, तो एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल के साथ क्या होता है कि इस तरह के लोगों के लिए या जो इस स्टाइल के साथ होते हैं उनके लिए ताल्लुकात में एक मुश्किल परेशानी का जरिया बने रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको छोड़ ना दिया जाए। अगर जरा सा भी आगे दूसरी तरफ से टेंशन ना आए या जैसी तवज्जो और मोहब्बत पहले मिल रही थी, तो वो एकदम से इस चीज से डरने लग जाते हैं कि अच्छा कि मुझे छोड़ा तो नहीं जा रहा। ओवर थिंकिंग करेंगे ज्यादा कि क्या मसला है और क्यों मेरी तरफ इस तरह से वो वाला पहला अंदाज नहीं रहा, और इस पे हमें बहुत सी शायरी भी मिलती है। तो
मतलब हम ना इसमें बहुत ज्यादा एक फियर फैक्टर आ जाता है, और जो अवॉइडेंट होता है उसमें भी फियर फैक्टर होता है कि अब उसमें ये मसला है कि कोई मेरे करीब आए ही ना। एंशियस में ये चाहते हैं कि करीब ही रहे, क्योंकि और दूर जाने छोड़ का, के ना जाए। हाँ, सही सही सही। अवॉइडेंट में पास जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि पास जाने का मतलब है कि वो जो इमोशनल पेन या कोई दर्द तकलीफ दुख पहले पहुंचा था ना किसी ताल्लुक में जाके, तो अब ताल्लुक हम्म। में जाने का और अपने इमोशन खास तौर मतलब पर रूट कॉज जो है वो असल में फियर ही है, खौफ ही होता है कि यहाँ तो जब मुझे कोई छोड़ ना दे या मैं हर्ट ना हो जाऊं। और एग्जैक्टली इसकी वो जो है मतलब पीछे जाएं तो वो बचपन में ही आपका जिस तरह का स्टाइल बन रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत मजे की बात यह है कि हम जब इसको अपनी पॉडकास्ट मार्केटिंग कर रहे थे, तो मैंने जब ये सवाल पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो बहुत से लोगों ने इससे एक ही शेप को जोड़ा, और वो था दिल का दर्द से मामूर हो जाना। तो मैं बड़ी हाँ। हैरान हुई कि अच्छा, मोहब्बत को दर्द से क्यों जोड़ रहे हैं, लेकिन वो हम्म। मतलब हर किसी के स्टाइल में, मतलब ताल्लुकात में आजमाइश सबके लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक शख्स के लिए हो। तो वो जैसे जैसे आजमाइश आती है तो वैसे वैसे इंसान के लिए वो पेनफुल भी बनता है, क्योंकि मोहब्बत बहुत प्यारा जज्बा है, और उसमें अगर हम्म। कोई पहुंचती है तो उसके साथ पेन भी थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो हाँ, बस वो लेकिन फिर इसलिए इसी वो कहते हैं ना, इसी दर्द में फिर मजा भी आने लग जाता है, फिर ये भी तो मोहब्बत ही होती अच्छा, इसमें इसमें भी ना मुझे लगता है ये जो मजा है ना, मोहब्बत की दर्द का मजा, है। उसको थोड़ा सा ना लिमिटाइज करना चाहिए। इस एतबार से लिमिटाइज करना चाहिए कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, मतलब किसी की मोहब्बत में क्यों इतना मरे जा रहे हैं, या उसने मुझे नहीं देखा, या उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न्स उसने बताया ना, फिर यहाँ पे हमें रुक के ये सोचना है कि भाई आया मेरा किसी से ताल्लुक बनाने का अंदाज ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से मैं हमेशा तकलीफ में जाता हूँ। वरना अक्सर लोग होते हैं जो मोहब्बत को एंजॉय भी करते हैं और उसको लेके आगे बड़े अच्छे तरीके से भी चल रहे होते हैं, और हम बड़ा उनको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, वाह ये होती है मोहब्बत। और भाई वो आप भी कर सकते हैं, अगर हम अपने पैटर्न्स को ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि वो हम भी बेहतरीन तरीके से इसको निभा सकते हैं फिर। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ना ये जो इश्क की पीड़ होती है ये बड़ी अच्छी लगती है। वो वो समझते हैं कि हम इसी को सहते रहे तो बड़े कोई नामवर हो जाएंगे। इसको ना मैं अगर साइकोलॉजिकल टर्म से हम देखें ना, तो इसको मैं ये कहूंगी कि उस पीड़ में रहना उनका कंफर्ट जोन है बेसिकली। अब मे और भी उसके वो, नेक्स्ट स्टेप जाना ही नहीं चाहते कि हाँ, नेक्स्ट स्टेप हम वो उससे निकलना ही नहीं चाहते, उन्हें उसी में मजा आता है। क्योंकि उन्होंने दूसरा तरीका सीखा ही नहीं है। अगर दूसरा सीख लेते तो वो दूसरे तरीके से मोहब्बत कर लेते, मतलब सुकून से। मतलब अगर हम देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है, अपने दोस्त बनाए, अपनी बीवी से की, तो उन्होंने भी तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं जो है वो बस खत्म होने लगा हूँ। हाँ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद में वो उदास होते थे, लेकिन उसके ऊपर वो अपनी जिंदगी रोक नहीं देते थे। हाँ, वो तो बीवियों से मोहब्बत है ना। तो हमारे माशरे में तो कहते हैं जब बीवी महबूब बन जाए, मतलब महबूब बीवी बन जाए तो बस फिर खत्म। फिर हाँ, वो मोहब्बत ही अलग नहीं है। बात है कि हमने उसका एक वो गलत डेफिनेशन पढ़ लिया कि बस शादी तक मोहब्बत होती है, उसके बाद नहीं होती है। हालांकि हाँ। उसके बाद वाली एक मुख्तलिफ तरीके की होती है, और वो एक जज्बा, वो जिसे हम आदत समझ लेते हैं कि हाँ जी बस ये आदत पड़ गई है। आदत नहीं होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत फिर भी कायम होती है, उसको रिवाइव करना पड़ता है बस। सही। अच्छा, इन दो स्टाइल्स के अलावा समिया कोई और भी स्टाइल हैं जो इंसान सीखता है और फिर ये बनते हैं? हाँ जी, एक स्टाइल है। एम आई लाउड एंड क्लियर? जी जी। अच्छा, एक अटैचमेंट स्टाइल है जिसको कहते हैं डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल। उसमें ये होता है कि जो मोहब्बत करने वाला है उसका बहुत ही कोई अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर रहता है कि कभी जो है ना मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शदीद हो गए हैं, बहुत प्यार देना, बहुत ही ज़्यादा नखरे उठाना एंड ऑल। और कभी जो है ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो जी बहुत ही गुस्से में चले गए और बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा अगला। तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है ना माँओं से झूठ बोल रहे होते हैं, और वो झूठ बोल के सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि ये मुझे किस बात पे, झूठ बोलने पे सच बताने पे शाबाशी देंगी, झूठ बोलने पे गुस्सा करेंगी, या मेरी गलती पे मुझे मारेंगी। तो वो ये चेक कर रहे होते हैं और अपनी माँ को मार्जिन भी दे रहे होते हैं कि ये अभी कौन सा वाला टूल अपना इस्तेमाल करेंगी, गुस्सा करेंगी या जो है ना झप्पी देंगी कि भाई हाँ तुमने सच बोला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर इस तरह से क्या होता है कि
मतलब इसको मैं अगर बिल्कुल ही नटशेल में बात करूं तो ऐसा है कि बिल्कुल ही आसमान पे पहुंचा दिया, हाँ, या 14 फिर ज़मीन पे पटक दिए। या तो जमीन पे पटक दिया। तो ये हाँ। जो है ना डिसऑर्गेनाइज पैटर्न होता है मोहब्बत का, जिसमें देने वाले को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो कब में क्या बन जाए, पल में तोला पल में माशा, वो वाली बात हुँ, हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। तो ये हो गया। और थोड़े ये लोग ना, इनको ट्रस्ट इशू भी होते हैं, ये लोग खुल के जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो जो है अपने पार्टनर पे इनको जो है नहीं होता ट्रस्ट, के जो है पता नहीं ये मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे, या जो है ना मतलब कुछ गलत ना हो जाए। तो ये वाली चीज भी जो है ना उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर में हेल्प करती है, कि मतलब कभी कोई थॉट है तो कुछ हो गया, कभी कुछ और थॉट है तो कुछ और बिहेवियर हो गया। सही है। इसके अलावा एक और जो स्टाइल है अटैचमेंट स्टाइल, वो है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, जिसको हम कह अच्छा। सकते हैं कि ये एक परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है जिसपे जो हुँ, एंशियस वाले हैं, या जो बाकी तीनों अवॉइडेंट है। अटैचमेंट अवॉइडेंट हैं, और बाकी ये जो डिसऑर्गेनाइज है, ये सब मतलब वहां पर आ सकते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड, हम इसकी तरफ जाएं तो हमारा एक जो पैटर्न है वो बेहतर हो सकता है मोहब्बत का, विच इज गिविंग स्पेस, सेफ स्पेस अपने चाहने हुँ, वाले को, जिसको हम चाह रहे हैं उसको सेफ स्पेस देना, और उसको अपनी हुँ। प्रेजेंस देना। इसी तरह जब कोई नाराजगी हो गई, नाचाकी हो गई, तो उसमें जो है वो उसको मनाना या फिर उसको समझना, और उसको मतलब हेल्दी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह होता है वो सब इसमें आ जाता है। बड़ी आइडियल तो स्टेज है समिया ये। हाँ, मेरे ख्याल में इस स्टेज हाँ, के लिए ना ज़्यादा कम्युनिकेशन की, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, बात का ढंग, कम्युनिकेशन। बात करने हाँ, का, बात हाँ, पहुँचाने का। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज है कि वो आपके काम आती है। जब आप बैठ के बात करते हो ना, बेशक उस वक्त लड़ाई हो रही होती है, रोते भी हैं लोग आपस में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर एक हो जाते हैं। लेकिन हुँ, जहां पे अच्छा, ये अवॉइड। हम्म, इसमें समिया, ये जो एक हो जाने वाली बात है ना, हम्म, मुझे लगता है इसमें एक होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आगे की तरफ अपना ताल्लुक रखें, बिल्कुल आप स्टक बिल्कुल, ना हो जाएं। और प्रोग्रेसिंग रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रोग्रेसिव हाँ, मोड आपका रहे, हाँ, किसी भी हाँ, ताल्लुक में रहे, तो वो ताल्लुक है और वो बेहतरीन ताल्लुक है। हाँ, उसमें अगर आप जी स्टक हो बिल्कुल। रहे हैं, बार बार हाँ, स्टक हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमें इन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि मैं किस वजह से इस तरह से कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है इसमें भी, कि मतलब बिल्कुल ही आप बिच कारपेट ना बन जाओ, कि कारपेट ही बने जा रहे हैं, कि हम जो है ना सिक्योर अगले को फील कराते रहे और अगला आपको परेशान करे जा रहा है। तो उसको, इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और वो हुँ। ज़ाहिर है निभाते निभाते आ ही जाता है समझ। सही। अच्छा, मुझे इधर यहाँ वो हदीस एक याद आ गई कि जिसका मफ़हूम है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। रामा, इसको हम यहाँ पे किस तरह देखें? अच्छा, ये वैसे बड़ी सोचने वाली है कि जिससे मोहब्बत करें उसके साथ उठाए जाएँगे। और ये हमें इस बात की आगाही देती है कि हमें बड़ी वाइज़ली अपने इर्द-गिर्द के लोगों को चूज़ करना चाहिए। ये ना क्यों? क्योंकि वो दोस्त के ईमान पे इंसान होता है। अपने इर्द-गिर्द से आप बहक जाते हैं, आप इम्प्रेस हो जाते हैं, आप अपने ट्रैक से हट जाते हैं, या कहना चाहिए कि आप अपनी असल से हट जाते हैं, जो अल्लाह ताला ने असल रखी है। तो इससे ये एक पता चलता है कि इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने इर्द-गिर्द को चूज़ करे। हुँ। ऐसा नहीं है कि बस जी वो नज़र आया उससे मोहब्बत हो गई, वो नज़र आया उसे दोस्त बना लिया, वो नज़र आया तो बस हम लुट गए, खप गए। नहीं, ये नहीं होता है। हमें अपने इर्द-गिर्द को वाइज़ली चूज़ करना है, इसलिए कि हम आखिरत में किसके साथ उठाया जाना चाहते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे बहुत फिर ये देखिए, हमें अपने अभी बच्चों को क्या, इवन बड़ों को भी, कि जब हम किसी ये आजकल जो दौर है सोशल मीडिया और फॉलोअर्स और ये, तो हम उनसे मोहब्बत ही करना शुरू हो जाते हैं, मतलब उन्हीं की बातें, और कोई उनको बुरा कह बिल्कुल। दे तो हमें गुस्सा लग जाता है, तो हम हुँ। मोहब्बत हमें वो शख्सियत परस्ती की तरफ भी लेकर जाती है, ये वाली। बिल्कुल, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो दीन की में बिल्कुल, हाँ। हो, चाहे वो आपकी ये फैन फॉलोइंग्स, आपके टिकटॉकर्स हों, या आपके ये सारे हों, आपके स्टार्स वगैरह जिन्हें हम स्टार कहते हैं, जो कि बस नाम के होते हैं। लेकिन ये हुँ, कि आप क्यों इनसे मोहब्बत कर रहे हैं? इनके हुँ, काम की वजह से, या बस आप आँखें बंद करके चली जा रहे हैं? तो ये वाक़ई में सोचना है कि, और जब अल्लाह ताला ने एक बुनियादी सी चीज़ है ना, मतलब मियाँ-बीवी का रिश्ता, उसमें भी दीन को प्रेफ़रेंस दिया है।
परखने के लिए कहा गया है कि बेहतरीन चॉइस ये है कि आप वो चूज करें, तो फिर हाँ, अगर दोनों एक दूसरे क्योंकि के उसके दीन ऊपर में पूरा मदद करते हैं। इंस्टीट्यूट खड़ा है ना इस सारे मुआशरे का, तो अगर उसको हमने सोच समझ के चूज करना है, तो फिर हम बाकी सब लोगों को, दोस्तों को क्यों नहीं सोच समझ के चूज करते ये, और क्यों नहीं हम सोचते कि आया मैं इसको क्यों पसंद कर रहा हूँ। वो अभी इधर ये मैं सवाल देखी थी कि उन्होंने ये कहा कि मोहब्बत में अगर कंट्रोल आ जाए तो वो मोहब्बत ना रही, जबकि इस बात में मुझे ये लगता है कि यही तो कंट्रोल करना है, यानी इस हदीस के अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना है, हमें देखना है, हमें सोच समझ के करनी है हाँ, कि यानी भाई जो अन्नेवा नहीं कर देना, पर फिर क्या करे, रहमा मोहब्बत तो होती अंधी है, हमने तो यही सुना है। अब तो बल्कि लूली लंगड़ी भी हो गई है, क्या करे। मतलब लिटरली अगर हम आजकल की पोइट्री और उसके ऊपर जाएं तो वाकई में मोहब्बत अंधी भी है, लूली लंगड़ी भी है, आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। वो जो दिल की घंटियां हैं, वो जो दिमाग के में गाने बजते हैं, वो सारा कुछ इसीलिए बजता है कि हमने उसको सीखा ही गलत है। वरना हमें अपने माँ बाप से भी मोहब्बत है, हमें अपनी औलाद से भी मोहब्बत है, हमें अपने इर्द गिर्द किसी मकसद से मोहब्बत हो सकती है। हमें ये मतलब बड़ी आपने अच्छी बात कही है कि जो मकसद से मोहब्बत है वो वाकई फिर मतलब एक डिफरेंट सीन हो जाता है ना, वो बिल्कुल उसमें फिर आप उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने को भी तैयार रहते हो, जैसे हमने हाँ, देखा और सीरत में, सहाबा की जिंदगियों में हमें पता चलता है। बिल्कुल, तो वो मकसद ज़िंदगी में पैदा करें ना, उसके लिए बेशक अपने साथ साथी चुनें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत थी। क्यों थी? क्योंकि वो उनके मकसद में उनको हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाले थे। उनको मतलब उनके साथी थे सही मानों में, जिसे हम पार्टनर कहते हैं। हमारे यहाँ एक तो पार्टनर का मतलब भी सिर्फ वो वाह, बस वही गर्लफ्रेंड, पार्टनर, बॉयफ्रेंड बल्कि और हमारे यहाँ तो वो बच्चे आज के लिए थे क्राइम पार्टनर, जी, बिल्कुल। तो मतलब ये वो दोस्ती जो उनकी दोस्ती हुई। हाँ, तो इसको ये समझना चाहिए कि हमें किसको पार्टनर बनाना है, किस मकसद के लिए बनाना है और उसको क्यों आगे लेके जाना है। नहीं चल रही है तो छोड़ दें। लाज़मी तो नहीं है उसको घसीट-घसीट के किसी लूले-लंगड़े ताल्लुक को बस आपने घसीटते चले जाना इसलिए कि जी नहीं, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा कह दिया था मुझे तुमसे मोहब्बत है, अगर मैं मुकर गया तो मैं धोखेबाज़ हो जाऊँगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप धोखेबाज नहीं हो जाएँगे, आप कुछ लोग चल पड़ते हैं ज़िंदगी में साथ, कुछ नहीं चल पाते। जो नहीं चल पाते, इज़्ज़त से, तमीज़ से रास्ता बदला भी जा सकता है उनसे। नहीं आपके ऊपर धोखेबाज होने का लेबल लग जाएगा। क्योंकि वो हमें ये पता है कि वो बस इज़्ज़त और एक दफ़ा तमीज़ ही तो मुश्किल काम है ना, फिर कोई करके तो दिखाए। यही तो बड़ा मुश्किल हाँ, काम। मतलब देखिए हमारे यहाँ तो मैं कहती हूँ मियाँ-बीवी भी अलहदा होते हैं तो अजीब तमाशा लगता है। हाँ, बिल्कुल। हालाँकि अलहदगी किसी भी मोहब्बत में हो सकती है। ये कोई वो नहीं है कि जी आप मोहब्बत में कभी अलहदा नहीं हो सकते। सही। हर मोहब्बत का भी मुझे लगता है कभी-कभी कोई वक़्त होता है। कभी-कभी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों को किसी मकसद के लिए लाते हैं। हाँ, कुछ सिखाना मकसूद हो, कुछ बिल्कुल, बताना मकसूद हो, वाक़ई। हाँ, तो लेकिन उनको हमारा वो है ना कि बस जीना मरना उसके लिए। हालाँकि अल्लाह की मोहब्बत में भी हाँ, जीना मरना तो बस अल्लाह के लिए। हाँ, एतदाल का इबादत का कहा है। बेशक अल्लाह से भी जितनी मर्ज़ी मोहब्बत हो, तो लेकिन हम तो यहाँ पे सुसाइड और पता नहीं क्या कुछ करने पे आ जाते हैं मोहब्बत के नाम। हाँ। ये तो फिर बिल्कुल, बहुत ही, ये हम गलत उसको ले रहे होते हैं ना, कि मतलब तो उस एक मोहब्बत के लिए बाकी सारी कोई वो नज़र नहीं आ रही होती कुछ भी। तो मेरा नमाज़ ख्याल है यहाँ पे फिर हमें अपने औलादों को सिखाना चाहिए। मतलब जब आपके बच्चे 10 साल, 12 साल के हो गए, उन्हें बताएँ कि ज़िंदगी में प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, आपको किसी के साथ क्यों रहना है, आपको क्यों किसी के लिए जीना है और क्यों नहीं जीना। आपको आपका फ़ोकस ये शिफ्ट आपको अपनी औलादों को बचपन से सिखा देनी चाहिए। अगर हम इसको टैबू समझना छोड़ दें और इसको एक बुनियादी मकसद समझ के बताएँ। हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ वाक़ई इसकी ज़रूरत भी है, मेरा ख़्याल है। अच्छा, मिस हानी आपसे पूछती हूँ, ये यकतरफ़ा मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है? हाँ जी, ये भी एक बला होती है, एक तरफ़ा मोहब्बत। अब इसमें नौजवानों भी को तो अक्सर ही हो जाती है, वो हाँ लव जी। एट फर्स्ट साइट और वो। हाँ, बिल्कुल। असल में इसमें होता ये है कि बेसिकली हम किसी चीज़ को क्रेव कर रहे होते हैं। जिस तरह आप देखो कि अगर विटामिन डी की कमी है ना, तो विटामिन डी की टैबलेट डॉक्टर देता है, हमें उसकी ज़रूरत होती है। सर्दी लग रही है तो हमारा दिल करता है कोई स्वेटर हो या कोई चाय का कप हो। तो इसी तरह मूँगफली। मूँगफली बिल्कुल। तो इसी तरह आप देखें कि जब आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है ना, आप कोई चीज़ चाह रहे हो, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे केयर है,
तो आप ऑपोजिट पर्सन में देखोगे कि अगर उसमें वो चीज़ है ना तो आप नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हमने कोई फैंटेसी बना ली होती है कि हमें इतनी एजुकेशन वाला बंदा चाहिए, इतने पैसे वाला बंदा चाहिए, या फिर जिसके पास ऐसी शक्ल हो, तो उससे भी हम दूसरे से बस उस एक क्राइटेरिया की बेस पे हम उससे हुकअप कर जाते हैं। और अगर तो वो अलाइनमेंट हो गई आपकी दूसरे बंदे के साथ तब तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपने अलाइनमेंट में भी देखोगे आपने उसकी सिर्फ एक क्वालिटी देखी है, जब उसकी बाकी क्वालिटीज खुलती हैं ना तो उस टाइम झगड़े होते हैं, हंगामे होते हैं और फिर ब्रेकअप्स होते हैं और इसी तरह से रियलिटी चेक। हाँ, रियलिटी चेक, बिल्कुल। तो इसी तरह से, लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो हो कि आप वन साइडेड लव कर रहे हो तो उसमें फिर सुसाइड वाला, डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला फेज आ जाता है। तो दोनों तरह से ये एक तरफा मोहब्बत तो डुबो देती है इंसान को। लेकिन ये हो सकती है कि एक बंदे के दिल में बड़ी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और दूसरा नहीं नोट कर रहा है। जैसे मारिया, वो मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल याद आ रही है कि एक सहाबिया थी बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और उनके शोहर थे। आप वो वाकया जरा बताएं, उसमें भी कुछ ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, ये हानि ने जो बात की मोहब्बत में एक बला होती है, तो वाकई में आप जिस चीज से रिलेट करना चाह रही हैं तो उस वाकई में वाकई हमारे लिए ना बहुत लेसन है, क्योंकि हमारी तरफ ये वाकई में एक बहुत बड़ी बला है जिसे हमने अपने ऊपर ना जबरदस्ती थोपा होता है। तो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह की उसमें देखें उनकी लाइफ में, तो उनकी क्या कि वो भी एक गुलाम थी और उनकी शादी भी एक गुलाम से हुई थी, क्योंकि उस टाइम में जो गुलाम होते थे उनका लाइफ स्टाइल आज के हेल्पर्स और मेड्स जो हमारे पास होते हैं इनसे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। तो उस टाइम में क्योंकि वो दोनों गुलाम थे, तो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने खरीद कर आजाद कर दिया ना। तो जब वो आजाद होगी तो वहां अल्लाह ताला ने कसूल रखा था कि जो आजाद हो जाए तो इख्तियार होता है कि वो अपने गुलाम शोहर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुलाम का ना वो स्टेटस नहीं रहता जो आजाद का होता है। तो अब वो क्योंकि गुलाम को अपने जो आका होता है उसके लिए हर टाइम मौजूद रहना होता है और टाइम देना होता है उसको। तो अब जब फिर वो अपनी उसके हकूक कैसे अदा करेगा ना अपनी वाइफ के, या उसको बाकी उसकी जरूरियात को किस तरह से पूरा करेगा। तो इसलिए उनके प्यार था कि वो छोड़ सकती थी और उन्होंने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि वो उनके पीछे गलियों में रोते थे सिर्फ इसलिए कि शायद उनके दिल में तरस आ जाए और वो अपने फैसले पे नजरसानी कर ले। तो रसूल इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको कहा बरीरा को कि तुम इसको देखो। उन्होंने उनसे ये पूछा कि क्या आप हुक्म दे रहे हैं, तो या मशवरा, वजह ये थी हाँ कि अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो फिर जाहिर बात है हुक्म से तो पीछे नहीं हटा जा सकता था ना, वो तो मानना था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, एक है ना, एक राय है। तो आपने कहा कि नहीं, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, मुझे अब जरूरत नहीं है, तो मैं मतलब अब अलग होना चाहती हूँ तो हो चुकी हूँ, बस मुझे मजीद वापस नजरसानी नहीं करनी। तो उन्होंने इस चीज को उठाया। और अब देखें अगर हम इस टाइम पे अपने सोसाइटी में देखें तो शायद हम उनको बहुत बेहिस या इस तरह का कंसीडर कर लेंगे। हम तो सोचेंगे हाय कितनी जालिम थी, नाउजुबिल्लाह, कितनी जरा भी उन्हें रहम नहीं आया। तो बिल्कुल, तो और सबसे पहले क्योंकि हर इंसान को जिसको अल्लाह ने आजाद पैदा किया है ना, तो उसकी जान पे सबसे पहला जो हक है ना उसके अपना ही है। और सबसे पहले अल्लाह ताला की मोहब्बत आती है और उसके बाद अपनी जान की, अपनी जिंदगी की मोहब्बत आती है कि इंसान अपने आप को आखिरत में आग से बचाए और दुनिया में भी ऐसे काम करने से बचाए जिसे आग की तरफ लेके जा सकते हैं। और मोहब्बत में सबसे पहले हक किसी का अदा करना है। और अगर हमें कोई ऐसी मोहब्बत हो गई है जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी दाव पे लग चुकी है, मेंटल हेल्थ भी बुरी तबाही की तरफ जा रही है, हमारी इमोशनल हेल्थ तबाह हो चुकी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी खराब हो रही है, अल्लाह से भी हम नाराज हैं, भी हमें फलां बंदा नहीं मिला, हमने तो बहुत दुआएं की थी, हमने तो ये किया था, या हम तो उसके पीछे गए थे। तो ये मोहब्बत फिर कैसी है जो आपको अपनी जात से दूर करने लगी है। और मतलब क्या हमारे दीन में इस तरह की मोहब्बत को बहुत अप्रिशिएट किया गया हो? हाँ, हो सकता है हमें किसी से ऐसी मोहब्बत हो जाए, ठीक है, हमें कोई पसंद आ जाए, हमें कोई बहुत ही अच्छा लगने लग जाए, लेकिन हमें ये अपने आप को ना रियलिटी चेक देना चाहिए कि नहीं, ये मैं ही हूँ जो इस हालत में पहुंच गया हूँ और अब मेरी जात सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी कभी मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। और उसी हदीस में अगले अल्फाज हैं कि फायदामंद चीज के हरीस बनो ना। तो फायदामंद चीज क्या, सबसे पहले इंसान किस चीज की देखता है?
जात भी देखते हैं। तो आप अपनी जात के साथ कम से कम इतने मुखलिस हों कि इस तरह से अपनी तबाही की तरफ ना जाएं। तो अपना हाँ सबसे पहले ख्याल रखें और इस तरह की बला से बचने की कोशिश करें। वही जिस तरह पहले भी हमने बात की कि फिर वो यही इस रुल जाने को और इतना ग्लैमराइज किया हुआ है, हर शायर भी यही रो रहा होता है, मैं डूब गया, मैं फूक की उसमें, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तो लोग समझते हैं कि शायद अच्छा ये करना ही है, अगर मोहब्बत की है तो ये सब कुछ ही होगा। वो है, वो ये हाँ, आयशा ने कमेंट किया ना, तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको। तो देखें, ठीक है, महबूब से को देखने का भी दिल करता है, उससे बातें करने का भी दिल करता है, उसके साथ वक्त गुजारने का भी दिल करता है। मतलब ये सारा कुछ इस दुनिया के तमाम रिश्तों में मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी मोहब्बत है और मोहब्बत नहीं भी करनी है हमने। मोहब्बत करनी है, लेकिन सोच समझ के करनी है। मतलब अवेयरनेस उसको से। अवेयरनेस के साथ करनी है, उसे आंखें बंद करके नहीं करना। इसलिए कि अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स मोहब्बत के केस के आते हैं ना, और मोहब्बत के विक्टिम्स लुटे पट्टे मोहब्बत के। नहीं, सिर्फ लुटे-पटे वाला हाल नहीं, लेकिन वही वाली बात जो अभी मारिया ने की कि उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका सब कुछ दांव पे लगा होता है। और वो लाज़मी नहीं है कि किसी दूसरे के एतबार से लगा हो, वो कभी-कभी सेल्फ हार्म की कंडीशन में लगा होता है, कि आप इतना शदीद हो जाते हैं उसके अंदर कि आपको अपनी ज़ात ही नहीं नज़र आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अहम नहीं हैं और कोई दूसरा इंसान इतना अहम है? इंसानों की इंसानों से मोहब्बत में बात कर रही हूँ। चलो अल्लाह ताला के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो मोहब्बत में ये नज़र आता है कि वो ऊपर हैं, हम नीचे हैं, ठीक है? लेकिन सब इंसान जब बराबर हैं, तो उसमें आशिक और माशूक का भी 1% का फ़र्क रहेगा। लेकिन मंबा तो फिर भी खुदा की ज़ात ही रहनी चाहिए ना? उसमें अच्छा आपने जी, जी। बस मैं यही आगे पूछना चाह रही थी कि अगर किसी को हो गई, मोहब्बत हो गई तो फिर क्या करें? व्हाट्स नेक्स्ट? करें मोहब्बत, किसने रोका है? मोहब्बत करने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो भी आज तक मेरे पास क्लाइंट्स इस केस का आया, और जब हमने उसकी रूट कॉज़ को डिग डाउन किया, तो वो जो हानि ने जो बात की है ना, कि नीड ऑफ अटैचमेंट, कि क्यों किसी के साथ जुड़ने की एक ख्वाहिश होती है। क्यों आपका दिल करता है कि ये बंदा मेरी दस्तरस में आ जाए, या ये बंदे से मैं बात कर लूं, या इस बंदे को मैं देख लूं, या इस बंदे के पीछे मैं ख्वार कर लूं अपने आप को। वो आपके अपने अंदर की एक कमी होती है, जो आपको दूसरे में नजर आती है। आप उसको उसके साथ जुड़ के महसूस करते हैं कि हाँ, ये मुझे मुकम्मल कर रहा। और वो हमें महसूस ही होता है, अब क्या पता अगले को भी होता हो या नहीं। बिल्कुल, मेजॉरिटी केसेस में लो सेल्फ वर्थ आपकी आपको किसी दूसरे के पीछे मरने मिटने के लिए तैयार करती है। वो जो बार-बार अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए अहम हो, हर बंदा मेरे लिए अहम है। वो यही बताते हैं अल्लाह ताला हमें कि तुम में से हर एक मेरे लिए अहम है। तुम लोगों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, अमल के एतबार से ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा आगे जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तो एक ही मोहब्बत से सबको बनाया ना। लेकिन देखिए अल्लाह भी रिवॉर्ड दे रहा है उस मोहब्बत का। तो जब इंसान को वो यकतरफा मोहब्बत में रिवॉर्ड नहीं मिलता ना, तो एक टाइम आता है कि वो फिर मोहब्बत मोहब्बत रहती नहीं है, वो कुछ और ही बिल्कुल। बन। और उसमें पता है क्या होता है, आपको ना शर्मिंदा किया जाता कि हम तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप बेगाने हैं, या आप बेहिस हैं, आप ये हैं। भाई, ये किसी के इख्तियार में नहीं होता कि अगला बंदा भी आपको उतना ही चाहे जितना आप चाह रहे हैं। यही दोनों के नीड्स फुलफिल हुई हो ना, तो दोनों बराबर के चलेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ले- चलेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक एक बात और ओके जी, जी। हानि। नहीं अच्छा, सॉरी। एक बात मेरे ज़हन में यहाँ पे ये भी आ रही थी कि हर किसी के जो मोहब्बत जताने का और निभाने का अंदाज़ होता है, वो डिफरेंट होता है। तो जब जो 2 चाहने वाले हैं, वो अलग-अलग तरीके से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, तो जब हमें ये समझ आता है ना कि अच्छा, इस बंदे का खामोश रह के है मोहब्बत जताने का अंदाज़, ये बंदी जो है खिदमत करके इसको लगता है कि ये इसने कुछ किया है, किसी को गिफ्ट्स दे के वो होता है कि मैंने मोहब्बत
निभा ली है। तो ये वाली चीज भी जो ना, मुझे लगता है कि वो जो हम एक हर्ट उसमें चले जाते हैं ना, कि ये बंदा ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एक ही तरीका हम पता होता है चाहते हैं कि कि हम मोहब्बत करें हाँ, और हमारे ही अंदाज में करें। हमारे अंदाज में करें, एग्जैक्टली। तो वो हर्ट वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है जब आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा, प्यार जताने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। बिल्कुल, ये लव लैंग्वेज सीखने वाली चीज है कि आप अपने ऑपोजिट जो आपके बंदा है, आप उसकी लव लैंग्वेज को सीखें। और ये मेजोरिटी केसेस में मियाँ बीवी में ये आता है मसला कि वो क्लैश। उन दोनों का मसला ये होता है कि वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को नहीं समझ रहे होते हैं, और वही जिस दिन समझना शुरू करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो लव लैंग्वेज एक ख़वातीन को वैसे बहुत अक्सर ये मसला रहता है, क्योंकि उनको कभी फूल चाहिए होते हैं, कभी अल्फाज चाहिए होते हैं, तारीफ चाहिए होती है, लेकिन हस्बैंड्स को मतलब वो अपनी दुनिया में होते हैं। हाँ ठीक है, वो अभी तो अपनी भाई दुनिया यही में, कह मुझे लगता है राइमा, वो अ, अपने एतबार से मोहब्बत करते हैं, हाँ, और मतलब वो उनको लगता है कि मैं भी तो बेखुद ये कर मोहब्बत रहा कर हूँ। रहे होते हैं। मतलब हुँ, यहाँ पे लेकिन हाँ, इसमें हमने एक दूसरे की वो समझना होता है कि मेरे शौहर को क्या चाहिए, मेरी बीवी को क्या चाहिए, या इवन मेरे दोस्त को भी क्या चाहिए, मतलब वो क्यों किस तरह से खुश होता है। तो हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि आखिर जिसके साथ मैं ताल्लुक निभा रहा हूँ, मैं उसकी जुबान को समझूं। मैं अच्छा, वो जो है होता है ना, अगले को मार्जिन देना, अगले को स्पेस देना, अगले को ये देना कि हाँ भाई इसका ये तरीका है, ठीक है, ओके फाइन, इट्स ओके। आप मोहब्बत इस जी, तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ठीक मुझे हो वो बड़े गया। मज़े का वाकया याद आ रहा है कि वो खामन 20-25 साल तक वो सालन में ना लेग पीस नहीं खाता, इसलिए कि बीवी को शायद पसंद है, और बीवी इसलिए नहीं खाती कि खाने खामन को, मतलब वो क्लैश हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन का इतना है कि ना उसको पता है कि बिल्कुल। उसको क्या पसंद है। हाँ, हाँ, तो वो यानी ज़ाया हो गया लेग पीस यार, किसी को दे देते। भाई एक दूसरे के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और वो भी जाया जा रही है। वो भी एक तो ज़ाया जा रही बेचारी एक तो बेचारी मुर्गी ने पहले कुर्बानी दी है, और है। ऊपर हाँ। से उसकी कुर्बानी को भी कबूल नहीं किया दोनों ने। हाँ, वो सारी बात यही होती है ना कि कम्युनिकेशन का मसला ही रहता है हमें। या तो हम मोहब्बत के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या हम एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा उसे पता होना चाहिए। मतलब कोई इल्हाम तो होता नहीं है किसी को, बिल्कुल। तो समझने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इन सारी बातों से तो ये लग रहा है कि भई जो भी ताल्लुक बने, मियाँ-बीवी का हो, किसी जिससे भी आपको मोहब्बत है, बच्चों से, माँ-बाप से, दोस्तों से, तो ताल्लुक जब बनेगा तो कुछ वक़्त लगेगा उसको पनपने में, राइट? बिल्कुल लगेगा। मतलब उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी हुँ, ताल्लुक को मेहनत से बढ़ाया जाता है। वो हमारे सर कहते होते थे कि कोई भी नया ताल्लुक जब बनता है ना, तो पहले 8 माह ना आप दूसरे इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक जा रहे होते हैं। और हुँ, 8 माह बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता आपके अपने परत खुलना शुरू होते हैं, अगले के खुलना शुरू होते हैं ना, तो आप कहते हैं, "ऐ की हो गया?" तो हुँ। बहुत आँखें खुल जाती हैं। तो उस आँखें खुलने से पहले अगर आपने आँखें खोल के ही मोहब्बत की हो ना, यहाँ पे अभी शायद इसके ऊपर एक मेरे ऊपर ये फतवा लग जाए कि जी मोहब्बत तो होती एकदम हो जाती है, बताए बगैर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ तो सेंसेस हमारा अपना इंटरनल जीपीएस जो हम खराब कर चुके हैं, और वो कह लें हमारे बचपन में खराब हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्यों मोहब्बत करनी है और किस अटैचमेंट स्टाइल से करनी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि एक मेरी क्लाइंट थी, और उनके अम्मी इस तरह से करती थी कि बहुत प्यार कर रही हैं, बहुत प्यार कर रही हैं, और एकदम से ना बिल्कुल वो ज़ोन आउट हो जाती थी। और वो उस क्लाइंट के बिना मोहब्बत का पैटर्न ही हो गया। वो जब किसी से मोहब्बत करती थी, डुल जाती थी, और फिर कुछ दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाती थी। और वो अगला बंदा परेशान हो जाता था कि भई मेरे से क्या गलत हो गया कि ये गायब हो गया। और द मोमेंट उसने ये लर्न किया कि अच्छा, ये तो मैंने वहाँ से लर्न किया। फिर उसने आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे अपने बंदे को, इर्द-गिर्द वालों को बताना शुरू किया कि मैं इस तरह कभी करूँ, आई एम लर्निंग। हम एक लर्निंग फेज़ में हैं। हमें हर रोज अपने बारे में कुछ पता चलता है, हमें उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, मज़ीद सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मोहब्बत से ठीक भी है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अपने बारे में बहुत कुछ समझ आती है मोहब्बत करने के बाद। सही, चलें, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही होगी। मसला ये है कि मुझे भी मोहब्बत है अपने बेटे से, और अभी वो रो रहा है, इसलिए मेरा हम इसको कंक्लूड करते हैं और मैं उसके पास जाती हूँ। कोई सवाल है तो मिस रहमा आप ले लीजिए। हाँ अ, जी। मैं लीव करती हूँ मीटिंग, ठीक है?
ठीक है, चलें, ओके, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। आप जाएँ, आप जी, ज़रूर जाएँ, आप अपनी मोहब्बत का वो करें, इज़हार करूँ, हाँ। इज़हार करें, उससे ताकि वो जाके सिक्योर अटैचमेंट बने, है छोटा-सा है ना अभी हाँ, वो। उसकी सिक्योर अटैचमेंट रहे, तो उसके लिए बहुत जी, ज़रूरी है कि आप जा सकती हैं। कोई मसला नहीं ओके, है, ये जज़ाकल्लाह सवाल खैर। हम ले लेते हैं, तो आप ठीक है, अपने बेटे को देखें। फ़ी अमान अल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा जी, मोहब्बत में हम रेड फ्लैग्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं? आप में से कोई जवाब देगा? What do you mean by red flags? नज़र आ रहा है कि एक बंदा अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, फिर भी हम उससे मोहब्बत करी जा रहे हैं। तो वो तो वही बात है ना, अवेयरनेस ही नहीं है। हम सोच समझ के कुछ कर ही नहीं रहे। तो अच्छा, अगर मुझे सोच लगता है कि इसमें वो वाली चीज़ नहीं आ जाती है, जैसे पेरेंट्स ने भी ना शायद इसी तरह मोहब्बत की होती है। हाँ, चपेड़ पैटर्न मारी, भी। फिर साथ ही हम्म, मोहब्बत कर ली। कुछ माएँ होती हैं जो मोहब्बत कर रही होती हैं और उसके बाद क्या होता है, खुद ही साथ-साथ रो रही होती हैं, साथ-साथ मार रही होती हैं बच्चों को। तो हम्म, जब इस तरह से हम लर्न करेंगे, तो हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर बहुत आसानी से कर देते हैं। हम्म। Why do anxious attachment individual become clingy and insecure? वो हम अटैचमेंट में मेरा ख्याल है बता चुके हैं। मज़ीद ये है कि अगर अटैचमेंट स्टाइल्स की बात की है, तो क्या इन स्टाइल्स की वजह से ये हमारा डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस टाइप के पार्टनर चूज़ करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अक्सर ये होता है कि हम अपने पार्टनर्स के अंदर वही चीज़ देख रहे होते हैं, जैसी हम अपने पेरेंट्स को देखते रहे होते हैं। ऐसे अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो ये एक मतलब हमें लगता है कि हाँ ठीक है, वही हमें यानी चाहिए। अगर उनमें कोई कमियाँ हैं ना तो वो ऑटो पे बीवियाँ अपने शौहरों से और शौहर अपने बीवियों से वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अक्सर केसेज़ में ये होता है कि वो मियाँ-बीवी आते हैं और वो मतलब उसमें ये हो रहा होता है, शौहर को ये शिकायत होती है कि मेरी अम्मा ना बनो। यानी अब अगर उन्हें अपनी किसी अम्मा की किसी बात से इरिटेशन है, तो वो अपने पार्टनर को जब वो करते देखते हैं तो दे गॉट इरिटेटेड वेरी हाइली। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके ट्रिगर्स उनके पेरेंट्स की तरफ से क्या रहे हैं। जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा एक बेहतरीन वो बन जाता है। ओके, अगला सवाल ये है कि तो ये पॉसिबल है कि हम इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से सिक्योर अटैचमेंट तक जा सकते हैं? मारिया एवरीथिंग इज बताएँगी? मारिया का शायद मैं माइक दे ऑफ है। मारिया आपका माइक म्यूट है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, कुछ पूछा आपने? हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अगर किसी का इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हो, तो क्या वो सिक्योर की तरफ जा सकता है? मारिया का माइक का मसला या आवाज़? म्यूट में से। इसका आंसर मैं कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, कर दें। हाँ जी, देखें कुछ पैटर्न्स जो बचपन में बनते हैं वो बहुत बहुत पक्के होते हैं, ठीक है? तो बार-बार इंसान उस पे जा सकता है। अपने इनसिक्योर मतलब उसका जो बेसिक स्टाइल है वो तो वही रहेगा। लेकिन जब हम टूल्स लर्न करते हैं और सीखते हैं कि भई हम इस तरह से हमें मोहब्बत निभानी चाहिए, हाउ वी कैन डू इट डिफरेंटली। तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है या हमारे साथ रहने वालों को मसला हो रहा है उस चीज़ से, तो उसको हम जब ये सवाल करते हैं ना कि हमें इसको डिफरेंटली कैसे करना है, तो जब इस बात का आंसर मिल जाता है तो आप सिक्योर मोहब्बत करने की तरफ खुद ही जाना शुरू हो जाते हो। अब सिक्योर मोहब्बत क्या है कि सेफ स्पेस देना, इनसिक्योर में क्या होगा कि शक हो रहा है या अपने आप को जो है ना मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ये अभी कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो उसके लिए जो है ना आप अलग से जो है ज़ोर लगा रहे हो, उस पे ज़ोर डाल रहे हो बेचारे पर कि भाई मुझे छोड़ के नहीं जाओ, थोड़ी पोज़ेशन वाली चीज़ भी आ रही है। तो आप एक-एक करके जब इस पे काम करोगे इन टूल्स को सीखोगे तो इंशाल्लाह ये है कि सिक्योर मोहब्बत की तरफ आप चले जाओगे। और जब आप इनसिक्योर स्टाइल पे जाओगे तो आपको एकदम से क्लिक होगा कि अच्छा हाँ, ये मैं इनसिक्योर वाला पैटर्न जो है ना मेरा वापस आ गया है। तो दोबारा से आप उस पे जा सकते हो सिक्योर पर। बेसिकली वो अवेयरनेस ही है ना, जब आप आ जाती है आपको कि क्या सही और क्या गलत है, तो फिर आप उस अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने मैनेज कर लेते हो। जब आपको हुँ। पता ही नहीं है कि क्या गलत और क्या सही है, तो फिर आप हाँ, उसको इस तरह भी सुन रही थी तो उसमें उसने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा कि अच्छा ख़ैर है, मियाँ मारता है तो क्या हुआ, बाप भी तो मारता था। यानी कि हम वो पैटर्न सीख के हमें वो ऑड नहीं लग रहा होता। हाँ, जब हम अवेयरनेस में आ हाँ। जाते हैं कि ये सही और ये गलत है, तो फिर हम उन चीज़ों को हुँ, हल भी करने का सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं हम चीज़ों के। हुँ।
मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके। एक सवाल ये है कि व्हाई डू वी सीक परफेक्शनिज्म इन ह्यूमंस? आई थिंक फैंटेसी भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें वो इतना ग्लैमराइज करके फैंटेसाइज करके हमारी इन्वायरमेंट को और बना दिया गया है ना सोशल मीडिया और ड्रामे और फोक टेल्स के, हम उससे बाहर निकल के एक प्रैक्टिकल लाइफ में आके सोचते ही नहीं है कि अच्छा यार रियलिटी इज दिस, और जब आते हैं तो फिर एक शॉक लगता है फिर एक बम फट अच्छा, जाता है कि ये क्या हो हाँ, गया। अच्छा अच्छा, एक चीज एक और जहन में है। ओके, तो बोलो बोलो। उसमें एक चीज जहन में ये भी आ रही है कि जो हम कंडीशनल लव करते हैं ना, कि तुमने ये किया तो अच्छे बच्चे, तुमने ये नहीं किया तो तुम गंदे बच्चे, ये जो बचपन से स्टार्ट होता है, इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि हम जो है परफेक्शनिज्म रिलेशनशिप में भी चाह रहे होते हैं, और वो हमें मिल जाती है लॉलीपॉप तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती तो फिर हम उदास हो जाते हैं या अगले को तकलीफ में डालते हैं। अच्छा जी। अगला एक सवाल है, अगर एक बंदा मुनाफिक है, आपको नजर आ रहा है वो आपके साथ कुछ है, पीछे से कुछ है, तो ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत के ताल्लुक को कैसे डील किया जाए? ऐसे लोगों से मोहब्बत करनी क्यों? नहीं। हानि, आपका माइक माइक। माइक अगर आप एक रिलेशन में और करनी पड़ जाए तो उस सिचुएशन में तो डील करना है ना। ओके, अच्छा एक लेकिन चीज और मोहब्बत क्यों करनी है? मतलब हमने हाँ उसके अंदर मोहब्बत को क्यों लेके आना है? हम बस ताल्लुक ठीक, निभाए ना, कि ये ताल्लुक बिल्कुल। है, हमें इसको निभाना है, तो फिर बस हमें ताल्लुक निभाना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। मतलब एक ये वाला पॉइंट बहुत अहम है कि लाजमी नहीं है कि हर ताल्लुक में मोहब्बत हो। हम्म, कुछ ताल्लुकात बगैर मोहब्बत के भी चलाए जा सकते हैं। हम्म, इज्जत अच्छा होती एक चीज है, और प्यार इसमें होता है। जी। हाँ, एक चीज और जहन में आ रही थी कि जो ताल्लुक आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने रखे हैं ना, तो आपके पास अल्लाह ताला ने वो रिसोर्सेज भी दिए हैं उनको डील करने की। तो बस वो जब आप अपनी अवेयरनेस के उस पे जाते हो ना कि अच्छा ये बंदा ऐसा है, और हो सकता है ये भी एक एजम्पशन हो कि ये बंदा हिपोक्रेट है, मे बी वो हिपोक्रेट हो ही ना, तो ये वाली बिल्कुल। चीज, हाँ, तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है कि ये बंदे की टाइप क्या है और इसको डील कैसे करना है, तो ताल्लुक बेहतर हो सकता है, फिर इवेंचुअली हो सकता है मोहब्बत भी हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत की इंतहा क्या हो सकती है? मतलब किस हद तक सेक्रीफाइस करना चाहिए? अ, इसमें ऐसा लगता है, एक तो सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, एडजस्टमेंट कह सकते हैं इसको। एक होता है सेक्रीफाइस के बिल्कुल ही आप जो है ना मतलब जान भी दे दें, जबकि हम्म। मोहब्बत में निभाने के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम्म। आप एडजस्टमेंट करते हो। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज भी इसमें मुझे मुझे एक लगता है कि नेगेटिव थोड़ा सा वर्ड लगता है, एडजस्ट। इसमें मुझे लगता है फिर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर ताल्लुक की बुनियाद अ, अल्लाह ताला होने चाहिए, और मज़ीद ये कि अगर उसके अंदर कुछ हदूद ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हो रही हैं, तो हमें वहाँ पे, इसका मतलब है कि हमें बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो हम्म वो हम्म थोड़ा-सा उसको इख्तियार करना पड़ेगा। हम्म बिल्कुल आँखें बंद करके हम नहीं चल सकते हैं किसी भी ताल्लुक के अंदर। हम्म बहरहाल हर रिश्ते की कुछ हदूद होती हैं और उन हदूद को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। ओके, टाइम हमारा काफ़ी हो गया है, बस 1-2 और सवाल लेते हैं और फिर चलते हैं। पीछे चलते हैं, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि कुछ लोग बार-बार अनहेल्दी पैटर्न्स वाले इंसान से ही मोहब्बत कर बैठते हैं। ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अ, हमें अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह अवेयरनेस अच्छा मज़ीद इसमें हाँ। इसमें ये भी है कि एक जो वो विक्टिमाइज होता है ना, जो जिसको जिसको विक्टिम बनने में बहुत मजा आता है, तो हुँ, उसको भी हुँ। वो भी अपने पार्टनर को उस पैटर्न पे चलाता है कि वो वहां तक जाए और उसको हर्ट करे और फिर वो रोए और फिर उसको तकलीफ हो और फिर वो वापस उसको मतलब मनाए और फिर उससे प्यार मोहब्बत जो है ले। बिल्कुल, ये मोहब्बत की जिसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, ये होता है। और ये हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी में हम किसी के लिए ऐसे टॉक्सिक इंसान ना बनें कि किसी दूसरे को एक नहज तक लेके जाएँ और फिर उसको मतलब खींचे। अगर हम ऐसा भी करें, इसका मतलब है कि हमें इस काम में मज़ा आ रहा है। और अगर हम ऐसे हैं,
तो फिर हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। लाजमी नहीं है कि हमेशा दूसरा ही इंसान गलत हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, बल्कि अक्सर ब्रेक्स औकात हो ही लगाना सकते बहुत जरूरी है। ब्रेक ना एकदम हैं। से जब बिल्कुल। लगे ना कि साइकिल में फंस गए, तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये वो एक सवाल था कि मोहब्बत बार बार भी हो सकती है। मेरा तो ख्याल है कि हो सकती है, क्योंकि मोहब्बत कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है ना कि वो वन मैन शो चल रहा है। अगर ऐसा होता तो सहाबा और सहाबियात दूसरी शादियों के अंदर कैसे चल जाते? वो तो एक वो फौत होते थे, दूसरे शादी कर लेते थे, फिर तीसरी, और कई कई सहाबा की काफी शादियां। तो इसका मतलब है ये हर इंसान से मुख्तलिफ अंदाज में होती है। मोहब्बत यानी एक बहुत वास्ट चैप्टर है, और हम उसको सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। हम हर बंदे की मुख्तलिफ नौइयत से, हर रिश्ते में मुख्तलिफ नौइयत से मोहब्बत करेंगे, और वो करना बार बार बनता है, कोई मसला नहीं है। वो बस ये लोक कहानियों में वो सोनी महिवाल और वो क्या थे, हीर रांझा थे, बस उन्हीं को होती थी कि वो उसी के पीछे मर जाते थे। हकीकी जिंदगी में ये होता है। और मैं बताऊं, अगर ये वाली चीज अगर हम मुआशरे में, इसी वजह से शायद दूसरी शादी भी एक टैबू है। यानी किसी के फौत होने के बाद औरत का दूसरी शादी करना, या मर्द का दूसरी शादी करना, कि हाय पिछली नु बुला छड़िया, या मैं कैसे दूसरे के साथ दोबारा से शादी के बंधन में बन जाऊं। तो ये टैबू इस्लाम के खिलाफ है। ये हमारे बस कल्चर में है, ये इस्लाम का इससे कम से कम कोई लेना देना नहीं है। चले ठीक है फिर। काफी सवाल हो गए, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों के सुनने का और साथ देने का और सवालों का। तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, और देखते हैं, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।